अंजुमने सुर्ख के मुहाफिज शायरी में एहतराम आदमियत के अलंबरदार सदर मुशायरा आली जनाब कैफी आज़मी साहिब जश्न मोहतरम महशर बदायूनी साहब, जिनकी शख्सियत ने निस्फ सदी तक बर सगीर को उर्दू तहजीब और उर्दू गज़ल से आशना किया है। ताजदार गज़ल और हमारी शायरी की एक शाहजहानी शख्सियत आली जनाब खुमार बाराबंकवी साहब, शोराए किराम मोहतरम सलीम जाफरी साहब, मोहतरम अनीस दहलवी साहब, आली जनाब हफीज़ बाहलीम साहब, बुजुर्गों और दोस्तों, मैं कस्बे का भोला पंछी अंदर बाहर एक, मैं कस्बे का भोला पंछी अंदर बाहर एक, जिस शहरी ने हाथ लगाया नोच लिया पर एक। गुलशन पर दोनों का हक है, कांटा हो या फूल, टकराने की शर्त न हो तो शीशा पत्थर एक। मोहतरम हाजरीन, जश्न महशर बदायूनी का ये तारीखी और यादगारी मुशायरा जब दुबई में हम कर रहे हैं, मोहतरम सलीम जाफरी और उनके दोस्त कर रहे हैं, तो ये एक मुशायरा नहीं है, एक तहजीबों का संगम है। मुझे अभी हफीज़ बाहलीम साहब से गुफ्तगू हो रही थी तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जब हम रहते हैं तो अलग लगते हैं, लेकिन दुबई में जब आते हैं तो महसूस होता है कि कराची और दिल्ली मिल गई है। मुझे सरदार जाफरी का एक जुमला याद आता है कि आज भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कोई फर्क करना बड़ा मुश्किल है। एक दिल्ली उजड़ के अगर कराची में जा बसी है तो एक लाहौर दिल्ली में आबाद हो गया है। अगर प्रेमचंद, रघुपति सहाय फिराक पाकिस्तान के लोग उन्हें अपनी आंखों पर सजाते हैं तो फैज़ अहमद फैज़, पीरज़ादा कासिम और अहमद नदीम कासमी जैसे लोगों को हिंदुस्तान के लोग उनकी शायरी को अपनी आंखों का सुरमा समझते हैं। गंगा, जमुना, रावी और चुनाब के पानी में कोई फर्क नहीं महसूस होता, और जब हम दुबई में आ गए हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कराची, लाहौर, दिल्ली और लखनऊ एक मरकज पर इकट्ठा हो गया हो। और जब महशर साहब जैसी बुजुर्ग शख्सियत का यहाँ जश्न होता है तो ये महसूस होता है कि हम तहजीब का जश्न कर रहे हैं। मिलजुल के बरंगे शीरो शकर, दोनों के निखरते हैं जौहर, दरियाओं के संगम से बढ़कर तहजीबों का संगम होता है। हजरात, दुबई में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो मुश्तरका तहजीब है, उसका जो संगम है, उसकी खूबसूरत अलामत ये मुशायरा है। मोहतरम महशर बदायूनी एक शख्स का नाम नहीं है, एक शख्सियत का नाम है, एक फर्द का नाम नहीं है, एक अंजुमन का नाम है। कुछ लोग मैखाने में जाके पीते हैं, लेकिन कुछ लोग जहाँ पर बैठ के पी लेते हैं वही मैखाना बन जाता है। मोहतरम महशर साहब ऐसी ही शख्सियत हैं। हमारी क्लासिकल शायरी को आज के अहद का कर्ब और आज के दौर के शऊर की तमाज़त देने वाली शख्सियत महशर साहब हैं। क्लासिकल शायरी को इस अहद के मसाइल की ठंडक और इस अहद के कर्ब की तमाज़त से आशना करना, पूरे तहजीबी और फनी रचाव के साथ जिस शख्सियत का कारनामा है उसका नाम है महशर बदायूनी। हम अगर अपने किसी बुजुर्ग का जश्न करते हैं तो उस पर कोई एहसान नहीं करते, बल्कि हम उस मंजिल पर पहुंचते हैं जहां हम इस हकीकत का एतराफ़ करते हैं कि हम इल्म में, शोहरत में बढ़ें जितना भी, लेकिन हम अपने बुजुर्गों से बड़े हो नहीं सकते। हम इस तहजीबी सरबलंदी का एतराफ़ करते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने जो कुछ भी हमें इल्म, तहजीब और अदब का सरमाया दिया है
उसकी हिफाजत करना हम अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं और उसी जिम्मेदारी की अलामत आज ये मुशायरा है जो मोहतरम महशर बदायूनी के जश्न की शक्ल में मुनक्किद हो रहा है। आज की सदारत फरमा रहे हैं आली जनाब कैफी आज़मी साहब, जिनकी जिंदगी मुसलसल जद्दोजहद है, जिनकी जिंदगी अमल की अलामत है, जिन्होंने एक तहरीक को अपना खून जिगर दिया है। अगले साल उनका जश्न इसी हाल में होगा, इसी मुल्क में होगा और पूरी दुनिया में इस जश्न की खुशबू फैलेगी। आज वो इस मुशायरे की सदारत कर रहे हैं। मुशायरे की अजमत की ये अलामत है। मोहतरम खुमार साहब, जो हमारी आज की उर्दू गज़ल की एक शाहजहानी शख्सियत हैं, इस वक्त उनका आना हमारे लिए मसरत और हैरत दोनों की बात है, इसलिए कि अभी अप्रैल के महीने में उनकी बेटी का इंतकाल हुआ। वो हिंदुस्तान के मुशायरे भी छोड़ रहे हैं, इस कदर गमज़दा हैं, लेकिन सलीम जाफरी साहब की मोहब्बत और उनका हुस्न अखलाक था कि उन्होंने इस मुशायरे को छोड़ना पसंद नहीं किया। हम एहसानमंद हैं आली मर्तबत खुमार बाराबंकी के और शुक्रिया अदा कर रहे हैं उनका कि उन्होंने इन हालात में भी दुबई को तरजीह दी और वो तशरीफ़ लाए। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आवाज़ दूँ जनाब लियाकत आसिम को पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब लियाकत आसिम से इल्तिमास है कि शराब शीशे में ढलती है, फूल खिलते हैं, चले भी आओ कि अब दोनों वक्त मिलते हैं। माइक पर लियाकत आसिम अपनी गज़ल से नवाजने के लिए। इश्क बारे दिगर हुआ ही नहीं, दिल लगाया था दिल लगा ही नहीं। क्या कहने? इश्क बारे दिगर हुआ ही नहीं, दिल लगाया था दिल लगा ही नहीं। एक से लोग एक सी बातें, एक से लोग एक सी बातें, घर बदलने का फायदा ही नहीं। एक से लोग एक सी बातें, घर बदलने का फायदा ही नहीं। तो जो चाहूंगा कि वरना सुकरात मर गया होता, वरना सुकरात मर गया होता, वरना सुकरात मर गया होता, उस प्याले में जहर था ही नहीं। वाह 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 वाह। वरना सुकरात मर गया होता, उस प्याले में जहर था ही नहीं। वरना सुकरात मर गया होता, उस प्याले में जहर था ही नहीं। वाह 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 वाह। चंद शेर और देखिएगा कि शाम के आंख चुराते हुए मंजर के करीब, शाम के आंख चुराते हुए मंजर के करीब, एक खुर्शीद निकलता है मेरे घर के करीब। शाम के आंख चुराते हुए मंजर के करीब, एक खुर्शीद निकलता है मेरे घर के करीब। रात एक ख्वाब बिखर जाता है इन आंखों में, रात एक ख्वाब बिखर जाता है इन आंखों में। सुबह एक फूल सजा लेता हूं बिस्तर के करीब। और तो जो चाहूंगा कि मुझको भगवान से क्या काम कि मैं जाता हूं, मुझको भगवान से क्या काम कि मैं जाता हूं। एक दासी से मुलाकात को मंदिर के करीब। गजल की शेर इनायत इरशाद। कोई आस पास नहीं रहा तो ख्याल तेरी तरफ गया। क्या कहने? कोई आस पास नहीं रहा
तो ख्याल तेरी तरफ तो गया। ख्याल तेरी तरफ गया, मुझे अपना हाथ भी छू गया, तो ख्याल तेरी तरफ गया। और कोई आके जैसे चला गया, कोई जाके जैसे गया नहीं। वाह 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 वाह। कोई आके जैसे चला गया, कोई जाके जैसे गया नहीं। मुझे अपना घर कभी घर लगा, तो ख्याल तेरी तरफ गया। वाह वाह वाह। कोई आके जैसे चला गया, कोई जाके जैसे गया नहीं। मुझे अपना घर कभी घर लगा, तो ख्याल तेरी तरफ गया। मुझे कब किसी की उमंग थी, मेरी अपने आप से जंग थी। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। मुझे कब किसी की उमंग थी, मेरी अपने आप से जंग थी। हुआ जब शिकस्त का सामना, तो ख्याल तेरी तरफ गया। भाई बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। आदाब। मुझे कब किसी की उमंग थी, मेरी अपने आप से जंग थी। हुआ जब शिकस्त का सामना, तो ख्याल तेरी तरफ गया। और किसी हादसे की खबर हुई, तो फजा की सांस उखड़ गई। वाह 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 वाह। किसी हादसे की खबर हुई, तो फजा की सांस उखड़ गई। कोई इत्तेफाक से बच गया, तो ख्याल तेरी तरफ गया। अब मेरी बेकली थी शगुफ्तनी, सो बहार मुझसे लिपट गई। मेरी बेकली थी शगुफ्तनी, सो बहार मुझसे लिपट गई। कहा वहम ने कि ये कौन था, तो ख्याल तेरी तरफ गया। मेरी बेकली थी शगुफ्तनी, सो बहार मुझसे लिपट गई। कहा वहम ने कि ये कौन था, तो ख्याल तेरी तरफ गया। और तेरे हिज्र में खुरो ख्वाब का कई दिन से है। मजा लो, बेचने लगे पढ़ लो, आदाब जी लगा के पढ़ो। आदाब। बहुत अच्छे भाई। मोहतरम जान इलिया साहब ने वाक़तन बड़ी हौसला अफजाई की। आदाब। बुजुर्गों का यही तरीका और सलीका रहा है। किसी हादसे की खबर हुई, तो फजा की सांस उखड़ गई। कोई इत्तेफाक से बच गया, तो ख्याल तेरी तरफ गया। और तेरे हिज्र में खुरो ख्वाब का कई दिन से है यही सिलसिला। बहुत अच्छे भाई। तेरे हिज्र में खुरो ख्वाब का कई दिन से है यही सिलसिला। कोई लुक्मा हाथ से गिर पड़ा, तो ख्याल तेरी तरफ गया। बहुत अच्छे। तेरे हिज्र में खुरो ख्वाब का कई दिन से है यही सिलसिला। कोई लुक्मा हाथ से गिर पड़ा, तो ख्याल तेरी तरफ गया। आखिरी शेर की जहमत दूंगा कि मेरे इख्तियार की शिद्दतें मेरी दस्तरस से चली गईं। मेरे इख्तियार की शिद्दतें मेरी दस्तरस से चली गईं। कभी तू भी सामने आ गया, तो ख्याल तेरी तरफ गया। मेरे इख्तियार की शिद्दतें मेरी दस्तरस से चली गईं। बहुत अच्छे। कभी तू भी सामने आ गया, तो ख्याल तेरी तरफ गया। कोई आस पास नहीं रहा, तो ख्याल। बहुत अच्छे। माइक पर अपने कलाम से नवाज रहे थे पाकिस्तान के नुमाइंदा शायर जनाब लियाकत आसिम। बड़ा खूबसूरत अशार से नवाज गए।